नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ कि हम बात करेंगे इस सीरीज़ में इंटरचेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने पिछली वीडियो में यूज टू रिमूव टू के ऊपर बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं इंटरचेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ द डिग्री कंपैरिजन। तो ये जो सेंटेंस में आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का होता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब, आप जानते हैं कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं और एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं इंटरचेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव व एडवर्ब जो डिग्री होती है वो हमारी 3 भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहला पॉइंट पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री एंड तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, अगर कहीं भी कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसका पॉजिटिव रूप जो होगा वो होगा एक सिंपल एडजेक्टिव। जैसे आप बात कर सकते हैं रिच, पुअर, टॉल, स्मॉल, लाइक दैट। इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं वो डिग्री में पॉजिटिव में सिंपल लिखा होगा, यानी कि एज के साथ लिखा हो सकता है, सो एज के साथ लिखा हो सकता है। और वर्ड क्या होगा? सिंपल। जैसे रिच, पुअर, टॉल, स्मॉल, इंटेलिजेंट, प्रीशियस, बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम नेक्स्ट सेंटेंसेस में अच्छे से समझेंगे क्लैरिफाई के साथ। तो बात करते हैं आगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का क्या मतलब होता है कि जब तुलना की बात की जाए, यानी तुलना की बात की जाए, एक से अच्छा एक से बुरा, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री, यानी आप कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री वह डिग्री होती है जहाँ पर आपको पता चलता है कि सेंटेंस में इससे उत्तम कुछ भी नहीं है, यानी सबसे उत्तम। अभी मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना किस तरह से हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सपोज़ कीजिए थोड़ी देर के लिए आप किसी शॉप पे गए और शॉप पे जाने के बाद आपने कहा कि आप बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनने के शौकीन हैं, ठीक है। तो आपने जाके बोला, सपोज़ कीजिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल को घुमा देता हूँ यहाँ पे, कि आप शॉप पे गए, आपने कहा कि एक टी शर्ट दिखा भाई। अब दुकानदार ने आपको एक टी शर्ट दिखाई, आपने देखा कि यार टी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपने सोचा कि यार चल अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए इससे कुछ और टी शर्ट्स देख लेता हूँ। अभी उसने दुकानदार ने आपके सामने एक और टी शर्ट रख दी, यानी एक टी शर्ट को देख के आपने कहा अच्छी लग रही है यार, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहन लूँगा, मुझे ठीक लग रही है। अभी उसने दुकानदार ने फिर से आपने कहा कि यार कुछ और दिखा दे, तो उसने और टी शर्ट रख दी आपके सामने और उससे देखकर आपने कहा यार ये तो उससे भी अच्छी है, ये तो पहली वाली से भी सुंदर लग रही है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो दूसरी टी शर्ट उसने दिखाई वो पहले वाली से सुंदर थी। अभी आपने कहा कि चल यार जब देख ही रहा हूँ तो एक दो और देख लेता हूँ। अब एक दो और देख लेने का मतलब क्या है कि उसने फिर से कहा, आपने कहा उससे, दुकानदार से, कि भाई कुछ और दिखा, तो उसने और टी शर्ट आपको दिखाई और जो अब इस बार उसने टी शर्ट दिखाई वो आपको सबसे अच्छी लगी, यानी आपको वो सबसे बेस्ट लगी। आपने कहा कि यार बस अब रहने दे, बस यही फाइनल है, इससे अलग नहीं चाहिए मुझे, भाई यही चाहिए, ठीक है। तो मतलब बात क्या हुई कि आपने जो सबसे पहले वाली जो टी शर्ट देखी थी वो आपकी पॉजिटिव डिग्री हुई, आपने जो दूसरे नंबर पर जो टी शर्ट देखी वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री हुई, यानी पहले वाली से अच्छी, और जो आपने लास्ट वाली जो टी शर्ट देखी वो सबसे अच्छी, यानी उससे अच्छी कोई सी भी नहीं लगी आपको, सबसे बेस्ट वो लगी आपको। तो आपने क्या किया कि यार मुझे तो ये टी शर्ट चाहिए, तो जो सबसे लास्ट में आपने टी शर्ट देखी वो सुपरलेटिव डिग्री, यानी उससे बेस्ट आपको लगी ही नहीं कोई सी भी,
और जो आपने सेकंड नंबर पे जो देखी वो एक से अच्छी थी और एक से बुरी, तो यानी इसका मतलब क्या था कि वो कंपैरेटिव डिग्री। तो इस तरह से आप सेंटेंस में समझ सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो सिंपल, कंपैरेटिव डिग्री मतलब एक से अच्छी एक से बुरी, ठीक है, और सुपरलेटिव मतलब सबसे अच्छा, उससे अच्छा कुछ भी नहीं, ठीक है, अंडरस्टैंड। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आ गया होगा। आगे चलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री वह डिग्री होती है कि जहाँ पर आपको लगे कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं तीनों को आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। देखिए, जब पॉजिटिव डिग्री होगा तो एज या सो एज उसमें वर्ड आ सकता है। जब कंपैरेटिव डिग्री होगा तो ई आर प्लस देन आएगा, यानी किसी भी डिग्री के साथ ई आर लगेगा एडजेक्टिव की डिग्री के साथ और देन लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सुपरलेटिव में दा प्लस ई एस टी लगेगा, यानी दा ज़रूर आएगा, अगर दा नहीं लगा है तो सेंटेंस की डिग्री आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दा आपको सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, सी इज़ एज टॉल एज हर मदर, सी इज़ एज टॉल एज हर मदर, तो यानी आपके सामने इसने एज से तुलना कर दी, ठीक है। तो अभी ऊपर लिखा हुआ भी है, जैसा कि यहाँ पे सर्कल में लिखा हुआ है, एज से तुलना होगी या सो एज से तुलना होगी, तो सेम इसने तुलना कर दी एज से, अंडरस्टैंड। तो ये पॉजिटिव डिग्री है। आगे कंपैरेटिव डिग्री, हर मदर इज़ नॉट टॉलर देन सी, हर मदर इज़ नॉट टॉलर देन सी। अभी इसने किसने तुलना कर दी, यहाँ पे इसने तुलना कर दी किससे, ई आर प्लस देन से, ई आर प्लस देन से। तो यानी आपके सामने समझ में आ गया होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में ई आर प्लस देन लगता है। और बात करता है सुपरलेटिव डिग्री की, तो द प्लस ई एस टी आपके सामने उसने लगा दिया है, यानी सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, यानी इससे लंबी कोई भी नहीं है। तो पहले एग्जाम्पल से आपको पता चला कि वह उतनी ही लंबी है जितनी की उसकी मदर, ठीक है। दूसरे सेंटेंस से आपको पता चला कि वह उतनी लंबी नहीं है जितनी की उसकी मदर, और तीसरे सेंटेंस में आपको पता चला कि उससे लंबा कोई भी नहीं है, यानी वो सबसे लंबी है। समझ गए होंगे तीनों डिग्रियों को किस तरह से अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। तो बात करेंगे नेक्स्ट, आगे चलते हैं। यस, पहला टॉपिक आ जाता है इसमें, क्या, जब तुलना केवल दो वस्तुओं में की जाए, यानी जब तुलना केवल दो वस्तुओं में की जाए, यानी केवल दो वस्तुओं में तुलना। पहला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि तुलना केवल दो वस्तुओं या व्यक्तियों में है तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में आपस में परिवर्तन हो सकता है, सुपरलेटिव में नहीं। यानी जब केवल दो में तुलना हो रही हो, यानी किसी भी दो व्यक्तियों में या किसी भी दो वस्तुओं के गुण या दोष में, तो तब केवल दो में ही तुलना होती है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, नॉट अ सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा रूल कहता है, दूसरा रूल ये बता देता है यहाँ पे क्या, कि अगर सेंटेंस में यदि वाक्य अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में बदलेगा, तथा नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव में बदलेगा। इस बात को आप याद रखना हमेशा, जब भी आप डिग्री का सेंटेंस इंटरचेंज करते हैं तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनता है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनता है। इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनता है और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया वो क्या था, इन वाक्यों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव डिग्री में एज अफर्मेटिव में और सो एज नेगेटिव में आता है, यानी अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है तो जब अफर्मेटिव होगा तो एज से तुलना होगी, और जब नेगेटिव होगा यानी नोट वाला होगा तो सो एज से तुलना होगी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए ई आर तथा देन से होती है भाई। अगर वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने टॉल तो टॉलर हो जाएगा प्लस देन लगा दिया जाएगा, अगर वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने स्मार्ट तो स्मार्टर हो जाएगा प्लस देन लगा दिया जाएगा। अगर सेंटेंस आपके सामने में एडजेक्टिव रिच लिखा हुआ है तो रिचर हो जाएगा प्लस देन लगा दिया जाएगा, अंडरस्टैंड। पहला एग्जाम्पल समझते हैं।
पहला एग्जाम्पल कहता है क्या पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलवा रहा है। अंजलि इज एज वाइज एज रितु। अंजलि इज एज वाइज एज रितु। तो यानी दोनों तरफ एज आया क्योंकि सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, पॉजिटिव में, यानी अफर्मेटिव में लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में लिखा हुआ है। तो जब आप इसका नेगेटिव कंपैरेटिव चेंज करते हैं तो रितु इज नॉट वाइजर, क्या लग गया है, वाइजर, ER, देन अंजलि। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलते हैं तो सब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ देता है और ऑब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ देता है। ठीक है, दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में अपनी जगह। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव लिखा है तो नेगेटिव बनता है और नेगेटिव लिखा है तो अफर्मेटिव बनता है। अंडरस्टैंड। चलते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पलों की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है यदि पॉजिटिव डिग्री की बात है, फिर से वही, सी इज़ नॉट सो टॉल। अब इस बार क्या आ गया, सो आ गया ना, देखा आपने, सो आ गया इस बार। अब सो क्यों आया है, क्योंकि सेंटेंस में क्या आ गया है, नोट। तो नोट के आने की वजह से सो टॉल एज हर मदर। तो इसका जब आप कंपैरेटिव बदलेंगे तो सेंटेंस बन जाता है हर मदर इज़ टॉलर। नोट हट गया ना, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनता है और नेगेटिव से अफर्मेटिव। तो हर मदर इज़ टॉलर देन सी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही। तो वही बात आ गई फिर से, ही इज़ नॉट, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो एज से तुलना हो रही है। तो सेंटेंस कंपैरेटिव में नेगेटिव बनता है। अंडरस्टैंड। जैसे आपके सामने बना भी, तो क्या हुआ, ही इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई। तो सेंटेंस कैसे हुआ, ही इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आई है, क्या, इसे समझ लीजिए। यानी सेंटेंस में वर्ड आया था इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या होता है कि अगर इंटेलिजेंट में आप देखें तो ER नहीं लगाते, यानी कंपैरेटिव बनाते समय इसमें ER आप नहीं लगा सकते। तो इसके पहले क्या यूज़ होता है, मोर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, मोर। ठीक है, तो ही इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई। ओके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ए फॉक्स डज नॉट रन एज फास्ट एज ए डियर। ए फॉक्स डज नॉट रन एज फास्ट एज डियर। तो डज नॉट के साथ एज यहाँ पे इसने लगा दिया है, लेकिन ये सेंटेंस में आपको डज नॉट दिया है तो ये सो एज से ही तुलना होगी। इसे आप सही करेंगे, सो एज ही आएगा इसमें। अंडरस्टैंड। तो यानी अ फॉक्स डज नॉट रन सो फास्ट एज अ डियर। ये मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो सेंटेंस बनेगा अ डियर रन्स फास्टर देन ए फॉक्स। ए डियर रन्स फास्टर देन ए फॉक्स। ओके। अब ऊपर डज नॉट आया था तो नीचे क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट रन्स फास्टर देन ए फॉक्स। ओके। नेक्स्ट है पांचवा एग्जाम्पल। अब इस बार कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलवा रहा है। तो यू आर नॉट रिचर देन आई। यू आर नॉट रिचर देन आई। तो जब सेंटेंस का पॉजिटिव बनेगा तो आई एम एज रिच एज यू। आई एम एज रिच एज यू। तो ये सेंटेंस का क्या बना, पॉजिटिव बना। यानी ऊपर नेगेटिव दिया हुआ था और नीचे नीचे पॉजिटिव डिग्री बनाते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। इस तरह से पहला रूल आपके सामने आ जाता है डिग्री का कि केवल यदि सेंटेंस में दो वस्तुओं में तुलना की जा रही है तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनता है और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनता है। इसके साथ साथ सुपरलेटिव नहीं बनता है। सुपरलेटिव कब बनता है मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से और यहाँ से मिलाकर एक या दो क्वेश्चन जरूर बोर्ड में पूछा जाता है 10th और 12th में, और 12th में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बड़ा ध्यान से समझें, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट और लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें एक बार ज़रूर। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।